हेलो नमस्कार सभी। आज हमारा इंडिया जीके की तरफ से पार्ट नंबर 6 है जो हम एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। लगभग हमने 2000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए और सभी की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एचएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड अगर कोई भी एचएससी क्वेश्चन देती है तो इस टॉपिक से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए एचएससी के द्वारा 2015, 16, 17, 18 4 सालों के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर और भी डाल दूंगा। इससे पहले भी आपको एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ साइंस के हो, हिंदी के हो, रीजनिंग के हो, मैथ हो, सारा का सारा डाटा आपको क्रैक एग्जाम पूर्वी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन लोकप्रिय थे? बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। भारत की संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? कैबिनेट की सिफारिश पर। और ये क्वेश्चन एचएससी प्रीवियस ईयर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एचएससी के एग्जाम के अंदर 20 से 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं। गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपाधि दी? लिच्छवी द्वितरवी। नेक्स्ट है अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की हो जाएगी। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को किसने हराया था? प्लासी का युद्ध होता है उसके दौरान कब हुआ था? 1757 के अंदर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया। बदरुद्दीन तेजवी हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है? भाग नंबर 4A के अंदर। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया राय आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भद्रावती के अंदर। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने के अंदर हुई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण कौशिक हो जाएंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? बुज एडलिन हो जाएंगे। पहले व्यक्ति कौन थे? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। भिलाई स्टील प्लांट है किसके सहयोग से बनाया गया है? सोवियत यूनियन के संग से। और ये पूछ ले भिलाई स्टील प्लांट है कहाँ पर? भारत के छत्तीसगढ़ के अंदर। कोंकण रेलवे किस को जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे रोहा और मंगलूर को जोड़ती है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस भाषा के अंदर है? संस्कृत भाषा के अंदर हो जाएंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। SIDBI का मुख्यालय पूछ लिया लखनऊ के अंदर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की पश्चिम की तरफ नदी नहीं है? तो ये हो जाएगी कावेरी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जारी कर सकता है, याचिका जारी कर सकता है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वर्ष 1946 के अंदर। IR-20 किस प्रकार की किस्म है? तो धान की किस्म हो जाएगी। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल पूछ लिए लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। संसद के द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि UTI अधिनियम पारित कब हुआ था? वर्ष 1963 के अंदर। किसने कहा था द रियल शीट ऑफ टेस्ट नोट द टंग बट द माइंड? महात्मा गांधी के द्वारा। भारत का समुद्री तट पूछ लिया लगभग 7500 किलोमीटर। एक साल के लिए राजस्व संग्रह करने का सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसका अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर का। आज की क्लास के अंदर हम एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बचा तो उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करा देंगे। लगभग हमने 2000 क्वेश्चन एचएससी इंडिया जीके के कर लिए। जो आपके एग्जाम के अंदर उम्मीद यही रहेगी कि आपको 5-7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। उत्तरांचल कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसके अंदर कौन भारतीय राष्ट्रपति 2 कार्य अवधियों के लिए सेवारत हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हमारे संविधान के अंदर आर्थिक नियोजन शामिल है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, इन तीनों सूचियों को आप ध्यान से देखकर चले जाना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़ता का नियम कहलाता है या जड़ता का नियम भी बोल सकते हैं। न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे। एशिया की सबसे बड़ी परावर्तन दूरबीन कहाँ पर है? नैनीताल के अंदर है। किस स्थान पर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षक केंद्र स्थित है? इलाहाबाद के अंदर हो जाएगा। वेदों का तात्पर्य क्या है? ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। भारत में किस स्थान पर नाभिकीय विस्फोटक यंत्रों का प्रशिक्षण किया गया था? पोखरण के अंदर। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित हो जाएंगे। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा राइट आंसर आ जाएगा।
आंध्र प्रदेश में स्थानीय लाल मिट्टी को क्या बोला जाता है? चलका बोला जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वच्छता हेल्पलाइन नंबर पूछ लिया, 1969 हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएंगे। होम रूलिंग लीग किसके द्वारा शुरू की गई थी? बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पलवों की राजधानी का नाम कांची हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें प्रतिवेदित होती हैं। धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक से हो जाएंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अभी पारिस्थितिक तपस्थल के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। प्रधानमंत्री लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। BR अम्बेडकर संविधान सभा में चुने गए थे पश्चिम बंगाल से। मधुमक्खियों का प्रयोग किस में होता है? तो एपी कल्चर होता है, उसके अंदर मधुमक्खियों का होता है। शहरी कल्चर के अंदर क्या होता है? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना। पंचायती राज संस्थाओं में सबसे छोटी इकाई पूछ ली, ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद पंचायत समिति होती है। उसके बाद जिला परिषद होता है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ लिया, चीन हो जाएगा। केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? कूट स्तंभ बोला जाता है। हड़प्पा के लोगों के द्वारा किस चिड़िया थी उसकी पूजा की जाती थी? कबूतर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वथा हरित क्रांति का आह्वान किया था? MS स्वामीनाथन का संबंध हो जाएगा हरित क्रांति से। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर के अंदर। अनुच्छेद 44 का संबंध पूछ लिया, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अधिनियम। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके द्वारा की जाती है? बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। कौन सी एक अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? लोएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध हो जाएगा। और जितने भी बांध है सारे के सारे आपको अपना टेलीग्राम चैनल है क्रैक एग्जाम पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ HSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट बहुत सारा डाटा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपकी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। HSC से कोई अपडेट हो, किसी प्रकार की आपके ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड हो, ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर होगा वो भी यहाँ पर डाल दिया जाएगा। और भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा आंसर की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, भारत के अंदर अक्टूबर 1959 के अंदर पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य के अंदर लागू हुआ था? राजस्थान के अंदर। अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट नागौर के अंदर। कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी राइट आंसर तमिलनाडु हो जाता है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के अंदर हो जाएगा। विभाजन के समय मेओ मुसलमानों को किस राजनेता ने पाकिस्तान नहीं जाने का आग्रह किया था? महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। बुलियन बाजार का संबंध किस से है? सोना और चांदी से हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू थी, वो 15वें राष्ट्रपति थे। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना वर्ष 2006 के अंदर हुई थी। गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून वर्ष 2015 के अंदर बनाया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन पूछे वर्ष 1930 के अंदर हुआ था। गायत्री मंत्र की पूछे, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पवित्र वेद माना जाता है ऋग्वेद, जिसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा आर्टिकल है कानून के सामने समानता का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और संशोधन हुए हैं संविधान के अंदर, सारी PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई के अंदर स्थित है। निकोलस कोपरनिकस कौन था? एक खगोल शास्त्री थे। प्रकाश वर्ष है, इसकी इकाई क्या है? दूरी इसकी इकाई हो जाएगी वाट की शक्ति, समय की सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? वर्ष 18वीं शताब्दी के अंदर। बोंडेला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर स्थित है? गोवा राज्य के अंदर हो जाएगा। किस नदी को तिब्बत में तसांगपो भी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप के अंदर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। कौन सा भारत का तटीय राज्य नहीं है? तो तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4A अनुच्छेद 51 के अंदर क्वेश्चन को घुमा दिया, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है भाग नंबर 4A और आर्टिकल 51A।
भारत छोड़ो आंदोलन है किस वर्ष के अंदर शुरू हुआ था? वर्ष 1942 के अंदर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची से है? तो 8वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगी। रसमंगल तीर्थ कहाँ पर स्थित है? कैथल के अंदर स्थित है। सरका तीर्थ पूछ लिए कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। जलमार्ग का उपयोग करते समय भारत यूरोप के साथ किसके माध्यम से जुड़ा था? स्वेज नहर के। नेक्स्ट है भारतीय संदर्भ में श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा था? सोवियत संघ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन थी? जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी, प्रतिभा पाटिल राइट आंसर हो जाएंगे। अलकनंदा और भागीरथी नामक जो नदियां हैं इनका मिलन होता है कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग के अंदर। कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? साइकिलिंग राइट आंसर हो जाएगा। जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा 1952 के अंदर बिरला मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? थानेसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? मनु के द्वारा। कुरुक्षेत्र में इस्कॉन के द्वारा इस्कॉन भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष के अंदर शुरू हुई थी? 1993 के अंदर। कौन सा भारतीय राजा साना लामोक नामक क्षेत्रीय लोकगीत से जुड़ा है? तो मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य से होकर गोदावरी नदी नहीं बहती? ऑप्शन के अकॉर्डिंग डियर झारखंड राइट आंसर आ जाएगा। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसके अंदर मतदान आयु 21 थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन के तहत 2003 के अंदर यूएसए के द्वारा इराक पर एक आक्रमण होता है, उसके अंदर एक प्रयुक्त कूटनाम पूछ लिया तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक पूछ लिया, ओडिशा हो जाएगा। ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछ ले, सार्क की पूछ ले, यूनेस्को की पूछ ले, यूएनओ की पूछ ले, इनको आप अच्छे तरीके से ध्यान से देख कर चले जाना। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ब्रिक्स का हो जाएगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है वह सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से संबंधित है और विकासात्मक अभ्यासों की एक सूची की अनुशंसा करता है, ऐसा एजेंडा 21 कहलाता है। रियो डी जेनेरी इसके राइट आंसर आ जाएंगे, वहां पर हुआ था। विधिक रूप से कैद में एक व्यक्ति को मुक्त करने के लिए एक न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जाने वाली उपयुक्त रीट क्या कहलाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल या फिर गठबंधन के नेता को चुनते हैं। काटो और जलाओ कृषि किस प्रकार की कृषि से संबंधित है? स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के अंदर स्थित है। सूरदास ने महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी वल्लभाचार्य के द्वारा। विंबलडन टेनिस है। प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष कौन से देश के अंदर होती है? इंग्लैंड के अंदर। वह संशोधन अधिनियम जो मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होती, तो 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति हो या फिर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछ लिए। आर्टिकल नंबर 51 के अंदर जिक्र है। कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है? तो अशोक वृक्ष हो जाएंगे। बाकी सक्सवंत कैलेंडर, गंगा डॉल्फिन, ये सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे। आईपीसी का अनुच्छेद 360 है वो अपहरण से संबंधित है। परियोजना बाग का उद्देश्य पूछ लिए कौन सा है? तो अवैध हत्या से बागों की रक्षा करना। जापान की संसद क्या कहलाती है? डाइट कहलाती है। नेक्स्ट राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल नंबर 51 के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। समाजवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है कि राज्य के अंदर धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान पर आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? आर्टिकल नंबर 51 के अंदर इसका जिक्र हुआ है। राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। मुख्यमंत्री इसका डी राइट आंसर आ जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग इंडो मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? जेम्स मिल के द्वारा। बुमयाल हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है। हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान हो जाएंगे। किस प्रकार की मृदा को जल धारण करने की अक्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो चिकनी मिट्टी बोलते हैं। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। कार्यपालक विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा होता है। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित किए गए थे? कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो सुब्रण रेखा हो जाएगी। बाकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करें कोमेंग, दिहांग और सुबनसिरी हो जाएंगी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रपति भावना से भर देने वाले प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता है? उसको गण बोलते हैं। कौन सा जोड़ा सही है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेत्रविहीन आंदोलन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1857 के अंदर होता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच बोलते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को, उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। निम्नलिखित पर विचार करके बताना है। तो इसके अंदर जो बराक नदी है ये मणिपुर और मिजोरम के अंदर बहती है, और जो पटकाई बुम है और नागा पहाड़ियाँ और लुसाई निम्नलिखित की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर झूम की कृषि करने वालों की जनजातियाँ समूह के अंदर निवास करती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस पूछ लिया, 22 मार्च को मनाया जाता है। सल्तनत वंश की वास्तविक संस्थापना पूछ ली, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ग्राम पंचायत का काल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है भारत और खालिस्तान के बीच ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं? तो कोडलू कुर्ग भी बोल सकते हो। होम रूलिंग आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? एनी बेसेंट के द्वारा। अंडमान और निकोबार है, कौन सा अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बाकी 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 6 डिग्री, ये सारे के सारे जितने भी डिग्री हैं सभी की पीडीएफ आज शाम तक आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा है? लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? हिंदी और उर्दू का। किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन आयोग की बात करें, वर्ष 1953 के अंदर भारत सरकार के द्वारा किया गया था। आयोग की अध्यक्षता पूछ ली, सैयद फजल अली आयोग के द्वारा। संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों में दी गई कार्यकारी मदों और प्रशासनिक शक्तियां की संख्या पूछ ली, 18 होती हैं। किस आंदोलन से 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक हिल गई थी? ये असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण और एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? पूर्वी हिमालय के अंदर। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था? नादिर शाह के द्वारा। 38वें समांतर उत्तर बार बार समाचारों में था। यह जो 38वें समांतर लाइन है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है। बाकी जितने भी ये समांतर रेखाएं हैं सारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? बलवंत राय समिति के द्वारा। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार के किस संविधान से लिया गया है? जितने भी ये संविधान के अंदर जो मेन चीज़ आई है, चाहे कनाडा हो, चाहे सोवियत संघ हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो, सारा का सारा डाटा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारी हेल्प टेलीग्राम से मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जर्मनी राइट आंसर आ जाएगा। किस राज्य के अंदर सैंडल चोटी स्थित है? तो अंडमान और निकोबार के अंदर। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो रावी नदी पर बना है। बाकी कल की क्लास के अंदर ये पूरी की पूरी पीडीएफ है कवर करवा दी जाएगी, जिसके अंदर लगभग हमने 3000 क्वेश्चन कर लिए। और सभी की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी हेल्प आपको टेलीग्राम से मिलेगी। तो पिछली क्लास से नहीं देखिए तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।